हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी किडा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी किडा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कि कैसे ड्यूटी पास अप्लाई करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको आपकी आईडी में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, पास सेक्शन में। वहाँ पर क्लिक करना है ड्यूटी पास मेन्यू पे। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक एम्प्लॉई की आईडी पे ये 4 ऑप्शन दिखते हैं कि चेक पास अप्लाई करो, अपना ड्यूटी प्रोग्राम डालो, अगर आपके पास कुछ पेंडिंग है तो, और ऑल चेक पास फॉर योर यूनिट। अब देखो, चेक पास मतलब ड्यूटी पास अप्लाई करने से पहले आपका सिग्नेचर और फोटो अपलोड होनी चाहिए। उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, वो ईएसएस पे जाके होती है। कैसे होती है तो आप हमारी स्टडी किडा के चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। उसके बिना आपका चेक पास अप्लाई नहीं होगा। चेक पास क्या, एचआरएमएस पे ट्रांसफर भी अप्लाई नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। तो सबसे पहले फोटो और साइन अपलोड करो। अब क्या करेंगे, हमने अप्लाई फॉर ड्यूटी चेक पास पे क्लिक किया। यहाँ पर ऊपर हमारी डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, अब नीचे जाएंगे हम। यहाँ पर देखो क्या है, ये पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप। मैंने बोला कि मैं इंडियन रेलवे से ट्रैवल करूंगा। कहाँ से शुरू कर रहे हो, मैंने बोला जयपुर से मैं जर्नी शुरू कर रहा हूँ। कितने बजे निकल रहे हो, मैं बोला 21 को निकल रहा हूँ। कहाँ तक जा रहे हो, मैं बोला मैं सोलापुर तक जा रहा हूँ। ठीक है, ये सोलापुर कोड गलत हो गया। ठीक है, 21 को निकल रहा, मैं बोला कि मैं 23 को पहुंचूंगा। ठीक है, टाइमिंग मैंने ये डाल दी। और यहाँ आपको डालना जरूरी है ऑफिस वर्क, कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। अब ये तो हो गया आपके जाने का लेकिन वापिस आओगे भी आप, तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करो प्लस पे। जैसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आप कहाँ गए थे, सोलापुर, तो सोलापुर उठा लेगा। अब यहाँ पर टाइमिंग डाल देंगे अपन। हाँ, पहले डेट डालते हैं। 23 को पहुँचे, मैं 25 को निकल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरी टाइमिंग क्या है, जो भी दिखी है वो लिख देते हैं। यही ले लेते हैं टाइमिंग। मैं वापस कहाँ आ रहा हूँ, अब देखो, अब मैंने वापस, मेरे को जयपुर ही आना है तो मैं जयपुर डाल दूंगा। मान लो आपका टूर प्रोग्राम उससे आगे कहीं जाने का है, तो आप वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जयपुर गांधीनगर डाल दिया। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मैं 28 को वापस पहुँच जाऊँगा। ठीक है, और टाइमिंग क्या डाल दी मैंने, यही डाल दी। और यहाँ पर भी वर्क लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब अगर आपको और ऐड करना हो तो आप और ऐड कर सकते हो, माइनस करना हो तो माइनस कर सकते हो, आप अपना पूरा टूर प्रोग्राम यहाँ डाल सकते हो। फिर देखो, अगर जब भी कोई काम होता है तो उसकी कोई ना कोई सिग्नेचर लेटर, कुछ ना कुछ फाइल होती है उसकी। उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना। चूज फाइल करोगे तो आपका आपके कंप्यूटर से उठाने के लिए खुल जाएगा। यहाँ से आप फोटो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कहाँ भेजना है, हम बोलते हैं कि यहाँ ये मतलब जो सबसे पहले आप यूजुअली आप क्या करते हो, छुट्टी आपकी आपके चीफ ओएस के थ्रू या तो सेंक्शन होती है या आपके कंट्रोलिंग इंचार्ज से सेंक्शन होती है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया, ये इन्होंने सबमिट कर दी मान लो मेरे को। जैसे सबमिट करेंगे तो हम दूसरे उस पर चल जाएंगे। ये मेरी आईडी है, इस पर चेक करेंगे कि इस पर आया कि नहीं आया। देखो, ड्यूटी पास एप्लीकेशन पेंडिंग विद मी, वापस वहीं जाएंगे। पास सेक्शन में ड्यूटी पास जिसके पास जाती है उसके पास ऐसे दिखाई देता है। इस पर जब वो क्लिक करते हैं तो ये डिटेल आएगी, उनकी एचआरएमएस आईडी आएगी और सब आ गया। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरा उनका टूर प्रोग्राम जो है डिटेल के साथ खुल जाएगा। ये देखो, किससे ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, किस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वर्क है, क्या रीजन है। एक्शन, अगर मुझे फॉरवर्ड करना है तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे फॉरवर्ड करना है तो मैं क्या, जैसे मान लो मैं एडीएम सर को भेज देता हूँ। एडीएम सर मान लो, अभी डिपेंड, देखो अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हो तो यहाँ पर जो भी आईडी आएंगी ना, वो आपके ऑपरेटिंग स्टाफ की आएंगी। बट मान लो आप किसी और डिपार्टमेंट के हो, लेकिन आप टेम्परेली किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, उस केस के अंदर आपको यहाँ पर सर्च जो है वो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने मान लो क्या ले लिया, हमने यहाँ से एडमिन जनरल ले लिया, इसको प्रोसीड कर दिया। ये करने के बाद हमने यहाँ क्या डाल दिया, ये आईडी आ गई डैम सर की। यहाँ पर कुछ भी रिमार्क देना है, प्लीज सर प्लीज अप्रूव माई ड्यूटी पास। ये क्लिक करके सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन। जैसे सबमिट करेंगे ये कहाँ चली जाएगी, सीधे आपके जो आपके अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उनके पास चली गई। अगर आप उनकी आईडी में भी अपन को चेक करना है तो हम जाके अगर देखें तो ये देखो, ये आ गई आईडी। इस पर हम क्लिक करेंगे
टिक करके अब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ये आईडी कहाँ से आई है, उन्होंने रिमार्क क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर रिमार्क क्या दिया, वो रिमार्क भी इनको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्शन चूज करने पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर मैंने रिजेक्ट करूंगा तो सेंक्शन हो जाएगी सेंक्शन। अगर इनको भी आगे फॉरवर्ड करनी है तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने बोला कि रिजेक्ट करेंगे इसकी, तो रिजेक्टेड, ये खत्म। अब हम स्टार्टिंग आईडी पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे पेंडिंग दिखा रहा था, सबमिटेड दिखा रहा था। अभी अगर हम स्टेटस चेक करेंगे इसका तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिजेक्टेड। किसने कहाँ से क्या था वो पूरी डिटेल थी। इस व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा आ जाता है कि क्या हो गया, जो हमने अप्लाई किया था वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, ठीक है। सैंक्शन और फाइनलाइज्ड बाय, तो उनकी HRMS आईडी यहाँ पर आती है और उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट हो तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि आप अगर फाइल अप्लाई करते हो तो वो कैसे कैसे आगे मूव करती है। कुछ स्टेप्स यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप जब भी किसी को फॉरवर्ड करते हो, ठीक है, तो अगर वो आपके कंट्रोलिंग कैडर है, उन्हीं की आईडी उसके अंदर आएगी। बट अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट का लेना है तो आपको वहाँ से रोल चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अप्लाई होना चाहिए उसके अंदर, उसके वरना आप ड्यूटी पास अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप अप्लाई करो तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाओ और अपना प्लान है वो डिटेल में एकदम डालो ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अभी हम चलते हैं इसके ऊपर कि मान लो आपको अपने जूनियर के लिए कोई मतलब ड्यूटी पास जनरेट करना है तो, ठीक है। अब वो करने के लिए हम चलते हैं सर की आईडी पे। देखो अब ये सब आ गया जो ड्यूटी पास है। अपने यहाँ पर दो ही ऑप्शन आ रहे थे और नीचे दो ऑप्शन आ रहे थे। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, क्रिएट चेक पास फॉर नॉन गेस्टेड स्टाफ। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आईडी पूछता है को किसकी आईडी पे करनी है। हमने योगेश की आईडी लेते हैं, योगेश कुमार, ये हो गया, गो किया तो ये पूरी डिटेल आ जाएगी उनकी। अब इनका जो प्रोग्राम था वो हम यहाँ पर फिल करना पड़ेगा अपन को, मतलब ये सर को करना पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, मान लो सोलापुर जयपुर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और डेट क्या है, 21 है। कहाँ तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं मुंबई तक, मुंबई बैंड्रा कर देता हूँ, ठीक है। 21 को निकले थे ना, 23 को पहुँच रहे हैं। जर्नी, ऑफिस वर्क, ऑफिशियल वर्क, कुछ भी आपको जो आपको समझ आता लिख दो आप, ठीक है। प्लस करेंगे, वापस कब निकल रहे हैं, 25 को निकल रहे हैं। टाइमिंग क्या है, यही टाइमिंग है। स्टेशन क्या है, वापस से जयपुर आ रहे हैं ये। और यहाँ पर टाइमिंग क्या है, यही टाइमिंग है। और वापस कब आ रहे हैं, ये अपन ने डेट के लिए 25 में, अपन ले लेते 27, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आएगा वो अपलोड कर देंगे। पास वैलिडिटी फ्रॉम, यहाँ पर उनके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो वो चूज़ कर सकते हैं 20 तारीख से लेके और इन्होंने डाल दिया 30 तारीख तक। 29 के 29 भी कर सकते हैं ये, ठीक है। मतलब 20 तारीख से लेके और जब करना चाहे मान लो 29 तक करना है। अपन ने कब तक किया है, 27 तक किया ना अपन, 29 तक वैलिड किया। अटेंडेंट ट्रैवल कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर बाइक वाइक लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। रिव्यू एंड जनरेट पास, ये पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये फोटो डमी फोटो है, ठीक है। तो ये पास जनरेट हो जाएगा। अब ये पास में पूरी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, कैसे कैसे ट्रैवल करना है, कितनी उनकी एज है, क्या क्या वो साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये क्या होता है, ये एक पास जनरेट हो जाता है। तो अगर आपको पास जनरेट करना है, यहाँ पर जनरेट बिल करें, जनरेट पास हो जाएगा। इस पर जनरेट करेंगे यस, तो पास क्या हो जाएगा, इशू हो गया। और ये पास कहाँ जाएगा, पास इशूड, ठीक है। व्यू डिटेल, ये पूरी डिटेल आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। एक बार अपन होस्ट की आईडी पे जो एम्प्लॉई है उसकी आईडी पे चलते हैं कि उनकी आईडी में दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। उनकी आईडी ये है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो ये पास जो उन्होंने पास इशू किया था वो चेक पास इनके यहाँ दिखा रहा है। ये पूरी डिटेल दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक है। इस ऑफिसर क्रिएटेड चेक पास यस, इशूड यस, किन्होंने किया, इन्होंने किया। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए
तो वो पीडीएफ भी यहाँ पर सेंड मैसेज एसएमएस करेंगे तो पूरी डिटेल चली जाएगी उनके पास कि उसमें यूपीएन नंबर से लेके वो जो भी ये व्यू पास देखते हैं तो यहाँ पर देखो यूपीएन नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ओटीपी है वो सेंड मैसेज करेंगे तो उसके उनके अकाउंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरी डिटेल इसमें ले सकते हैं। ये तरीका है ड्यूटी पास अप्लाई करने का। उसके अलावा कुछ भी और चेंजेस आते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे। टिल देन जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।